आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.6 के दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल और धारा की चाल को मानेंगे। तो अब लिखेंगे माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल। तो स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल को मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो पहले धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल को समझते हैं। देखिए, यदि जल की धारा इस ओर बह रही है और ऋतु भी इसी ओर तैर रही है तो इसको बोलेंगे धारा के अनुकूल। तो देखिए, जब जल की धारा इस ओर बह रही है और ऋतु भी इसी ओर तैर रही है तो ऋतु की तैरने की चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि ऋतु की चाल में धारा की चाल जुट जाएगा, जिससे ऋतु की तैरने की चाल बढ़ जाएगी। तो देखिए, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ऋतु की चाल में धारा की चाल जुट जाएगा। तो धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिख देंगे धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल को समझते हैं। देखिए, यदि जल की धारा इस ओर बह रही है और ऋतु ठीक इसके विपरीत ओर तैर रही है, यानी कि इस ओर तैर रही है, तो इसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल। तो देखिए, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल को माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए, जल की धारा यदि इस ओर बह रही है और ऋतु इस ओर तैर रही है तो ऋतु की चाल में जल की धारा की चाल को घटा देंगे, तो वही हो जाएगा धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। तो देखिए, स्थिर जल में ऋतु की चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो x में से y को घटा देंगे तो वही हो जाएगा धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। तो अब लिख देंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। इसी सूत्र का उपयोग करके समीकरण बनाएंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न में पहला शर्त दिया हुआ है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए, 2 घंटे यानी कि समय हो गया 2 घंटे और 20 किलोमीटर तो दूरी हो गया 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो देखिए, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल है x + y किलोमीटर प्रति घंटा।
तो देखिए सूत्र है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो देखिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिख देंगे x प्लस वाई बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो देखिए दूरी है 20 किलोमीटर, तो अब लिखेंगे 20 दूरी बट्टे समय, समय है 2 घंटे तो बट्टे में लिख देंगे 2। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 दाही के 20, 10 से कट गया। तो अब ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। देखिए ये एक रैखिक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में दूसरा शर्त दिया हुआ है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए इसमें 2 घंटे यानी कि समय हो जाएगा 2 घंटे और 4 किलोमीटर तैर सकती है यानी कि दूरी हो जाएगा 4 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल, तो देखिए धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिख देंगे x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी है 4 किलोमीटर, तो लिखेंगे 4 बट्टे समय, समय है 2 घंटे तो लिख देंगे बट्टे में 2। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4। अब ये आ गया x माइनस वाई बराबर 2। देखिए ये भी एक रैखिक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब इन समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो आप इन समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। देखिए समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चरपद को विलुप्त कर सकते हैं, चाहे तो y वाले चरपद को भी विलुप्त कर सकते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में पहले से x वाले चरपद का गुणांक बराबर है और y वाले चरपद का भी गुणांक बराबर है। तो चलिए हम y वाले चरपद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए यदि चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं और चिन्ह असमान रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में y वाले चरपद है प्लस में और समीकरण 2 में y वाले चरपद है माइनस में, तो ये दोनों असमान चिन्ह हैं। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। अब समीकरण को लिख देंगे। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। तो चलिए अब समीकरण को जोड़ते हैं। x प्लस x हो जाएगा 2x, y में से y को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा यानी कि ये दोनों कट जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, 10 और 2 हो जाएगा 12। x बराबर हो जाएगा 12/2, ये कट जाएगा 6 से, 2 छक्के 12, x बराबर आ गया 6। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे जिससे कि y का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो x का मान है 6, तो लिख देंगे 6 प्लस वाई बराबर 10। y बराबर 6 बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 10 माइनस 6। y बराबर 10 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो देखिए y का मान आ गया 4 और x का मान आया है 6। तो अब देखिए स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिख देंगे अतः
स्थिर जल में रितु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए x का मान आया है 6, तो रितु की स्थिर जल में तैरने की चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान आया है 4, तो धारा की चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस प्रश्न में हमें स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना था। तो जब इस प्रश्न को हल किए हैं तो स्थिर जल में रितु की तैरने की चाल आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।